शॉर्ट मेथड यूज करना है। और शॉर्ट मेथड क्या है? रूल्स को चेक करना है। जैसे 2 का रूल क्या है? कौन बताएगा? 2, अगर 2 से देखना है कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है। हाँ बताओ मीरा। चेक वंस प्लेस। यस। सो इसमें वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है? सर 1 1 है। तो 1 ऑड है या इवन है? सर ऑड। हाँ, सो दिस 1 इज ऑड। अगर ऑड है तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो सिंपली यहाँ आंसर लिखना है नो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4088 डिवाइडेड बाय 4। 4 का कौन रूल बताएगा? 4 का कौन रूल बताएगा? वेट, लेट अस सी। इससे पूछते हैं, किसी और से पूछते हैं। चलो आरव, आप बताओ क्या रूल है 4 का? बोलो, माइक ऑन करो। अब बताओ 4 का क्या रूल है? अगर आपने देखना है कि कोई नंबर 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो कैसे चेक करोगे? ये नहीं बता रहे हैं। चलो नेक्स्ट, आशुतोष आप बताओ 4 का क्या रूल है? ना वेट मीरा, वेट। सर 4 का तो मुझे भी नहीं पता। नहीं पता है? क्यों? क्या आपने क्लास नहीं अटेंड की थी? हमने तो दो क्लासेस में। सर इससे आप पहले ही मैं अटेंड की थी। हाँ, तो 4 का रूल कौन बताएगा? चलो मीरा बताएगी। चेक बेस्ट 2 digits 1 and 2's place। वंस एंड टेंस प्लेस। टेंस यानी कि जो लास्ट 2 डिजिट है उनको चेक करना है। अब इसमें लास्ट 2 डिजिट कौन से हैं? लास्ट 2 डिजिट कौन से हैं? 88। तो आपने सिर्फ 88 को चेक करना है कि क्या वो 4 से डिवाइड होता है। अगर आप देखोगे 88 को, क्या वो 4 से डिवाइड होता है, तो ये एकदम पता चल रहा है 4 2 8 एंड 4 2 8, रिमाइंडर 0। दैट मीन्स यस, जो ये 88 है लास्ट 2 डिजिट्स, ये 4 से डिवाइड होते हैं। तो दैट मीन्स ये पूरा का पूरा जो नंबर है 4088, ये भी 4 से डिवाइड होगा। तो यू हैव टू राइट यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 3500 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 का क्या रूल है? 3 का ये बताएगी ऋषिता, बताओ। 3 का अगर चेक करना है कि कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो 3 का रूल क्या है? ऑफ digits। बोलो। सर उसमें हमें सम क्या सम करना होता है। हाँ, सम ऑफ डिजिट्स करना होता है। तो सम करो, इसमें कितना आएगा? 3500 के डिजिट्स को अगर आप सम करोगे तो कितना आता है? बताओ, कौन बताएगा? हाँ बताओ मीरा। सर आंसर नो है। नहीं, लेकिन पहले बताओ इसको सम, इसके जो डिजिट्स हैं उनको अगर आप सम करोगे तो आंसर क्या आता है? सम क्या होता है? सम होता है जोड़ना। तो इसको जोड़ो ना, 3 + 5 + 0 + 0। सर 800। 8 बन गया। सो 8 डिवाइडेड बाई 3, 3 के टेबल में 8 आता है? नो सर। नो। तो दैट मीन्स ये जो पूरा नंबर है 3500, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा।
सो इसका आंसर है नो। इसी तरह अब ये वाला देखते हैं। 2 का रूल क्या है आशुतोष? Sir, we have to check two last numbers. 2 लास्ट नंबर्स नहीं, वो तो 4 का रूल है। 2 का रूल है टू चेक ओनली द लास्ट नंबर, लास्ट वन नंबर, लास्ट वन नंबर। इफ इट इज 0 और इवन तो डिविजिबल होगा। इफ इट इज ऑड तो डिविजिबल नहीं होगा। अब इसमें लास्ट नंबर क्या है? 6। Sir, 6. तो 6 इवन है कि ऑड है? Sir, 6 even है. इवन है, तो दैट मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। सो इसका आंसर यस, इसका आंसर नो, इसका आंसर यस, इसका आंसर नो। तो ऐसे चेक करना था कि कोई नंबर, वेदर एनी नंबर इज डिविजिबल बाय। ठीक है, तो इसके रूल्स आपको कहां पे मिलेंगे? यहां देखते हैं, हमने यहां लिखे हैं कहीं डिवीजन में। डिविजिबिलिटी रूल्स कहाँ लिखे हैं? सर आप अभी वो दिखा रहे थे ना, वो वाला वापस दिखाओ एक बार। अभी देखो मैं डिविजिबिलिटी रूल्स दिखाता हूँ, पहले यहाँ देखते हैं कहाँ पे वो वाला लिखे। दिखा दो सर। कौन सा? अरे वो क्वेश्चन अभी कर रहे थे। अच्छा, अभी वो तो मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है आपको। वो देखते हैं यहाँ पे, ठहरो अभी देखते हैं। यहाँ पे एक होमवर्क का टॉपिक अभी दिखाऊंगा। वो होमवर्क का एक टॉपिक बनाते हैं उस, वेट अरे सॉरी अभी, अरे रुक जाओ एक मिनट। अभी मैं डिविजिबिलिटी रूल्स दिखाता हूँ, हमने कहाँ पे बनाया था। डिविजिबिलिटी रूल्स फिर से दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। ये वाला मैंने दिखाया था, रूल्स टू फाइंड वेदर डिविजिबल का रूल्स क्या है। 2 का क्या रूल है? 2 का रूल है चेक वंस प्लेस। वंस प्लेस का मतलब है लास्ट डिजिट। इफ इट इज 0 और इवन तो आंसर है यस। 3 का क्या रूल है? यू हैव टू चेक द सम ऑफ डिजिट। तो उनको पहले सम करना है और फिर उस सम को देखना है कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। 4 का क्या रूल है? चेक लास्ट 2 डिजिट्स। लास्ट 2 डिजिट्स कौन से होते हैं? वंस और टेंस के प्लेस को इकट्ठे करके आपने चेक करना है। जैसे ये नंबर है 5316 और ये क्या 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो आपने सिर्फ लास्ट 2 को चेक करना है, 16 को चेक करना है। 4 के टेबल में है यस, तो दैट मीन्स ये जो पूरा नंबर है 5316 ये भी डिवाइड होगा। ठीक है, सबू ने लिख लिया? तो एक और देख लो। नहीं लिखा, हाँ? मैंने नहीं लिखा। अच्छा, मैं बाद में आपको ये बता दूंगा, बाद में आप लिख लो। अब आज अगर हम देखें 5 का क्या रूल है? 5 पास में ही लिख लिया था लास्ट वाले।
हाँ 5 का पहले देखते हैं। 5 का रूल क्या है? चेक लास्ट डिजिट, जो वंस की प्लेस पे है उस डिजिट को हमने चेक करना है। इफ इट इज, अगर वो 0 है या 5 है तो आंसर इज यस। सो सिर्फ लास्ट डिजिट को ही देखना है, पूरा नंबर एक्चुअली में डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। There's no need to check. For example, if I say okay 5385 divided by 5, तो आप किस नंबर को चेक करोगे? लास्ट नंबर को। अगर ये 0 होगा या 5 होगा तो आंसर क्या है? यस। तो इसका आंसर क्या होगा? सर यस। यस। अगर दूसरा नंबर है 4310 डिवाइडेड बाय 5, तो फिर से हमने सिर्फ लास्ट डिजिट को देखना है। लास्ट डिजिट तो 0 है और हमारा रूल क्या कहता है कि अगर लास्ट डिजिट 0 होगा या 5 होगा तो आंसर इज यस। तो इसका आंसर भी क्या है? इसका आंसर भी यस। यस है। ठीक है। चलो ये तो रिवाइज हो गया। आज हम डिविजिबिलिटी रूल्स इतने ही करते हैं। तो हमने कौन कौन सा डिविजिबिलिटी रूल किया? 2 का, 3 का, 4 का और 5 का, ये हमने कर लिए। अब हम बाद में 6, 7, 8 का बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना काफी है। ठीक है। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने डिवीजन, खूब सारा डिवीजन किया। प्रैक्टिस कौन से टॉपिक की प्रैक्टिस की हमने? डिवीजन की। तो ये सारे जो हैं ये इस डिवीजन के अंडर है। ठीक है। डिवीजन के हमने खूब सारे प्रैक्टिस की। तो आज हम नया टॉपिक करेंगे। ये सारा डिवीजन ये मैथ ऑपरेशंस के अंडर आता है। तो फिर उसके बाद हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे और फिर हम डेटा पढ़ेंगे और फिर हम फ्रैक्शंस पढ़ेंगे। सो आज हम ये 6th वाला देखते हैं, ये वाला, क्योंकि डिवीजन के साथ ये रिलेटेड है टॉपिक। ठीक है। अभी हम डेसिमल्स नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ फ्रैक्शंस पढ़ेंगे। वी विल रीड अबाउट ओनली फ्रैक्शंस। तो आप लिखो कॉपी में फ्रैक्शंस। लोगों ने, कईयों ने तो पढ़ा होगा, जिन्होंने पहले हमारे साथ क्लास अटेंड की है। तो हमने फ्रैक्शंस पढ़ा था, है ना? तो हम आज फ्रैक्शंस करते हैं। तो आप लिखो फ्रैक्शंस। और फ्रैक्शंस में हम दो चीजें देखेंगे। फ्रैक्शन एज पार्ट ऑफ होल। लिखो फ्रैक्शन एज पार्ट ऑफ होल। तो हमें पहले क्या देखना है? पार्ट ऑफ होल। और टॉपिक क्या है? टॉपिक है फ्रैक्शन। सो व्हाट डू वी मीन बाय फ्रैक्शन? फ्रैक्शन से हमें क्या फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? फ्रैक्शन का मतलब ही है पार्ट ऑफ होल। पार्ट क्या होता है?
हिस्सा, किसी चीज का हिस्सा, किसका हिस्सा? होल का। होल क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय होल? WHOLE, होल मीन्स पूरा, कंप्लीट या पूरा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ये एक होल ब्रेड है, राउंड होल ब्रेड मतलब पूरी, इसका कितना नंबर होगा? 1। दिस इज 1 मान लो ब्रेड, circular bread in the shape of a circle. We can also draw in the shape of a rectangle. तो यहां ड्रॉ करता हूं मैं. This is 1. So I will say 1 bread. सर 1 means हाँ ये हमें लिखना है या बस फ्रैक्शंस? हाँ फ्रैक्शंस लिखना है. फ्रैक्शन पहले समझना है और साथ साथ में लिखना भी है. फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन क्या होता है? उसके हम दो चीजें देखेंगे. एक हम देखेंगे पार्ट ऑफ होल और दूसरा फ्रैक्शन हम देखेंगे पार्ट ऑफ ग्रुप, या ग्रुप को हम दूसरा इंग्लिश वर्ड यूज कर सकते हैं कलेक्शन. डबल एल, कलेक्शन. सो वी कैन से, अगर कोई पूछेगा आपसे फ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्शन, यू कैन से फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ होल, और फ्रैक्शन इज आल्सो पार्ट ऑफ ए कलेक्शन, पार्ट ऑफ ए ग्रुप. और पार्ट क्या होता है? पार्ट हो गया हिस्सा. अब फॉर एग्जाम्पल ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं. ये मेरे पास एक ब्रेड है, सो आई हैव रिटन 1 ब्रेड. 1. तो 1 ब्रेड इज ए होल ब्रेड, यानी कि पूरी ब्रेड है, पूरी ब्रेड है. अब इसके मैं टू इक्वल पार्ट्स में कट करता हूं. इसको मैं, ये बीच से मैंने इसको कट कर दिया, इक्वल पार्ट्स बना दिए. ठीक है, इक्वल, यानी कि ये जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा, ये 1 पार्ट है और ये दूसरा हिस्सा है. तो दिस इज 1 पार्ट एंड दिस इज सेकेंड पार्ट. तो इस ब्रेड के कितने मैंने टुकड़े किए? 2 टुकड़े, 2 पार्ट्स. सो आई विल राइट दिस इज 1 पार्ट, or I can write like this. So both of these are 2 equal parts. हिस्से. ये वाला हिस्सा जो ब्लू कलर किया मैंने और जो मैंने रेड कलर किया है, वो आपस में क्या है? दे आर इक्वल. ओके. अगर मैंने आप लोगों से अगर कहना है कि ये जो ब्लू पार्ट है या ये जो रेड पार्ट है, ये इस पूरी ब्रेड का कौन सा हिस्सा है? कौन सा हिस्सा है? दैट मीन्स व्हाट, आई कैन आस्क व्हाट पार्ट. तो मैं कैसे लिखूंगा? यहां पे लिखता हूं. क्या हो गया? फिर से लिखता हूं.
हाँ, ये what part of the bread is red? जो ये रेड वाला हिस्सा है, रेड वाली जो ये वाला हिस्सा है, वो इस पूरी ब्रेड का कौन सा हिस्सा है? What part of the bread is red? तो उसका आंसर क्या होगा? सेकंड पार्ट। हाँ, सेकंड पार्ट तो होगा, दैट इज ट्रू, लेकिन इसको कैसे लिखते हैं? इसको हम क्या करते हैं, पहले हम, जैसे अभी हमने डिवीजन देखा था ना, हमने डिवीजन में क्या किया था, हमने कहा था 5 डिवाइड या 15 डिवाइडेड बाय 3, ऐसे लिखा था। तो ये जो लाइन है ये वाली, इसको हम कहते हैं डिवाइडिंग लाइन, डिवाइडिंग लाइन। तो हम पहले डिवाइडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा मैं ये लाइन ड्रॉ किया मैंने, फिर मैं देखूंगा टोटल पार्ट्स कितने हैं, टोटल कितने पार्ट्स हैं इस ब्रेड के, बताओ मीरा, कितने पार्ट्स हैं? सर 2। हाँ, एक ब्लू पार्ट है और एक रेड पार्ट है, तो टोटल हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, नीचे डिवाइडिंग लाइन के नीचे लिखेंगे 2। मैंने भी तो वही कहा था। हाँ ठीक है, तो आपने कहा था सेकंड पार्ट है, मैं पूछ रहा हूँ जो ये रेड वाला हिस्सा है, रेड वाला, इस हिस्से को हम बोलेंगे फ्रैक्शन। तो मैं कह सकता हूँ मैं आपसे पूछ सकता हूँ, ये जो पूरी ब्रेड है, इस पूरी ब्रेड का जो रेड वाला हिस्सा है, ये वाला, वो कौन सा फ्रैक्शन है? तो हम कैसे लिखेंगे, पहले जो टोटल पार्ट्स हैं वो हम लिखेंगे, वो नीचे लिखेंगे, वो मैंने यहां लिखा 2। और उसके बाद जिस पार्ट की हम बात करते हैं, हम इस समय किस पार्ट की बात कर रहे हैं, रेड। तो रेड कितने हैं, 1, तो ऊपर हम न्यूमरेटर पे 1 लिखेंगे। तो ये जो है 1/2, ये हमें क्या बताता है कि टोटल ब्रेड के 2 पार्ट्स हैं, उसमें से 1 पार्ट रेड है, और हम रेड पार्ट की बात कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे फ्रैक्शन, या कौन सा हिस्सा। समझ आ रहा है या फिर से बताऊं? तो कुछ भी हो सकता है, जैसे जरूरी नहीं है ब्रेड, मान लो ये राउंड रोटी है, इस राउंड रोटी के मैंने 3 टुकड़े किए, और ये बराबर होने चाहिए। अभी बराबर तो ड्रॉ नहीं हो गया, फिर से ड्रॉ करता हूं, अच्छे से ड्रॉ करता हूं। अभी भी पूरे पूरे बराबर नहीं हुए, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, इक्वल, या ऐसे करते हैं, सर्कल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना शायद थोड़ा मुश्किल है। चलो मैं फिर से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं। अब मैंने रेक्टेंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? सर 4। हाँ, इनका अलग अलग नेम लिख लेते हैं, ABCD, एंड दिस इज 1 ब्रेड। ब्रेड तो 1 नहीं है। फिर मैं कहता हूं व्हाट पार्ट ऑफ द ब्रेड, व्हाट पार्ट ऑफ द ब्रेड इज A? कौन बताएगा? कैसे हम लिखेंगे, पहले डिवाइडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे टोटल
नंबर ऑफ पार्ट्स, और ऊपर डिवाइडिंग लाइन के ऊपर क्या लिखेंगे? जिस पार्ट की हम बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में? ए की। तो फिर यहां ऊपर हम लिखेंगे नंबर ऑफ पार्ट्स पार्ट ए, नंबर ऑफ पार्ट ए। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 4। तो इस लाइन के नीचे हम 4 ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइन के नीचे क्या ड्रॉ करूंगा मैं? डिवाइडिंग लाइन के नीचे टोटल नंबर पार्ट्स 4 हैं, और हम किसकी बात कर रहे हैं? इस ए की। तो ए कितना पार्ट है? 1। सो हम कह सकते हैं ये जो ए जो पार्ट है ये 1/4 इस डिवाइड, इसको हम कैसे लिखेंगे? 1/4। तो ये जो पार्ट है 1/4, इसी को हम फ्रैक्शन भी कहते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन तो पार्ट ही होता है। सो मैं ये भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं आपसे इंस्टेड ऑफ व्हाट पार्ट लिखने के बदले आई कैन आस्क यू व्हाट फ्रैक्शन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ब्रेड इज colored ब्लू। अब ब्लू जो ब्लू कलर किया है वो पूरी ब्रेड का कौन सा फ्रैक्शन है? तो आप क्या करोगे? टोटल पार्ट्स लिखोगे, वो तो आपने 4 लिख लिया। फिर ब्लू पार्ट कितने हैं? 1, तो 1 लिख दिया। सो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ब्रेड इज कलर्ड ब्लू का आंसर क्या होगा? 1/4। इज इट क्लियर? सब उनको समझ आ रहा है? ओके, अब ध्यान से देखना। अब ब्रेड के मैं ये 2 पार्ट्स को मैंने क्या कलर किया? येलो या ब्राउन, जो भी है दिख रहा है आपको, मान लो येलो। फिर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ब्रेड, ब्रेड कितना है? ब्रेड तो 1 है, इज कलर्ड येलो। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? पहले डिवाइडिंग लाइन, उसके नीचे नीचे क्या लिखना है? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 4। और येलो पार्ट्स कितने हैं? 2। So 2/4 is the fraction answer. Okay. So अभी हम देखो ये 6.1 है, फ्रैक्शन एज पार्ट ऑफ होल। तो इसमें हम देखेंगे हाफ एंड हाफ्स। जब 1/2 होता है, जिसको हम आधा भी कहते हैं, आधा, यानी कि ब्रेड के मैंने 2 पार्ट्स को मैं कट किया और उन 2 पार्ट्स में से एक पार्ट, टोटल पार्ट्स नीचे वाला डिनोमिनेटर, और हाँ अभी हम गेम्स कर सकते हैं, मैथ गेम्स। हाँ अभी करेंगे ना, देखो अभी दिखाऊंगा मैं। तो ये हमारा है पार्ट ऑफ होल या फ्रैक्शन। और जब 1/2 होता है, आधे को क्या हम बोलते हैं इंग्लिश में? हाफ। और अगर कई सारे हाफ होंगे तो यहाँ एस नहीं लगता है,
वो बन जाता है वर्ड halves, HALVES। ठीक है, जैसे अगर अगर आपके पास ये ब्रेड का हाफ है और ये भी हाफ है, तो देयर आर टू हाफ्स। तो ये स्पेलिंग लिख लो, HAVES, HALVES, हाफ्स। और ये हाफ, ये दोनों वर्ड्स लिखो, हाफ एंड हाफ्स। तो ये आपकी एक्सरसाइज कौन सी है? 6.11। तो ये वाली हम एक्सरसाइज देखते हैं। चलो ये वाली एक्सरसाइज देखते हैं। जो इसके अंदर लिंक है उसको आप उसकी प्रैक्टिस करना, उसकी एक्सरसाइज देखते हैं। क्या कह रहा है, क्या क्वेश्चन है? विच पिक्चर डिवाइड्स ए सर्कल इन हाफ? अब आपके पास ए बी सी देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। सर सर डी। विच पिक्चर डिवाइड्स, विच सर डी। पिक्चर डिवाइड्स एस सर्कल। जब एस सर सर्कल है उसका मतलब है वन सर्कल इन हाफ। सर डी। डी, ओके, आंसर इज डी। कौन सी पिक्चर दो हाफ्स में डिवाइड कर रही है? हाफ क्या होता है? आधा आधा। सर तो ऑप्शन डी। डी, क्योंकि ये पूरा सर्कल है और इसमें आधा आधा कर दिया। ये कौन सा था? इसमें कितने हिस्से हो गए? 3 हिस्से हो गए। इसमें भी 2 हिस्से हो गए, लेकिन ये इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। तो जो दो पार्ट्स जब हम हाफ देंगे दे हैव टू बी इक्वल। इसमें तो इक्वल है, यानी कि पार्ट 1 इज इक्वल टू पार्ट 2, या ए इज इक्वल टू बी। अगर इसका मैं नाम ए रखूंगा और इसका बी रखूंगा तो वो इक्वल है। सो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी। अब ये क्या कह रहा है? इज द सर्कल डिवाइडेड इनटू हाफ्स? नो। यस और नो? नो। नो, क्योंकि ये तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये 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 एक हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है, और ये छोटा सा ये थर्ड पार्ट है। सो देयर आर 3 पार्ट्स, लेकिन वो इक्वल नहीं है, तो हम बोलेंगे नो। Which picture divides a circle in half? सी। Option C. Option C. Is the circle divided into halves? नो। Yes or no? सर नो। आंसर इज नो, क्योंकि हाफ का मतलब ही है दे हैव टू बी इक्वल। अब इसमें ये वाला पार्ट जो है ऊपर वाला, ये तो छोटा है और ये बिगर है, तो दे आर नॉट हाफ्स। हाफ्स ये वर्ड लिख लो कॉपी में, HALVES। यार ये तो लिखा हुआ हाँ, क्या कह रहे हो?
अरे तो तो आंसर मैंने अपनी किताब अच्छा ठीक है, वेरी गुड। तो ये तो बहुत छोटी सी 6.11, तो ये आप खुद भी फिर से कर सकते हो। फिर 6.12 इक्वल पार्ट्स ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है, फिर इसकी एक्सरसाइज करते हैं, ये भी आप कर लेना बाद में। अब देखो अब ये कह रहा है हाउ इज द स्क्वायर डिवाइडेड। अब आपके पास स्क्वायर कौन सा वाला है? ये बाहर वाला। सर टू हाँ, फोर 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 का है। एक तो ये है, दिस इज सर टू एक सर हिस्सा टू है और सर दूसरा हिस्सा ये है। टू टू हाँ, जब दो हिस्सों में, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं, उन हिस्सों को क्या बोलते हैं? हाउस। हाफ्स। ये लिखो, हाँ ये तो याद रखना है। जब दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो हम बोलते हैं हाफ्स। अगर अगर तीन इक्वल हिस्से होंगे, थ्री फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसे स्क्वायर होता और मैं इसको थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता, ये पार्ट, ये सर पार्ट थर्ड्स। और ये, तो ये इनका नाम होता है थर्ड्स। और अगर चार हिस्सों में बांटता, चार इक्वल, तो वो हर हिस्सा जो ये अलग अलग है, इसको मैं अलग कर दूं। अगर इसको यहां से काट दूं और काट के मैं इसको अलग बनाऊं यहाँ पे, तो ये इनको बोलेंगे फोर्थ। स्पेलिंग देखो, फोर नहीं है, साथ में टी एच भी है, FOURTH। फोर्थ, फोर्थ को हम अगर नंबर में लिखेंगे तो 1/4। थर्ड्स को अगर हम लिखेंगे नंबर में तो 1/3। हाफ्स को लिखेंगे 1/2। चलो ये कॉपी में लिखो, पहले लिखो फोर्थ, फिर आगे लिखो 1/4, फिर थर्ड 1/3, फिर हाफ्स 1/2। लिखा? अगर अब मैं देखो, अगर मैं, तो इसका आंसर क्या होगा? हाउ इज द स्क्वायर डिवाइडेड? हाफ्स। अब ये क्या सवाल पूछ रहा है? विच रेक्टेंगल्स आर डिवाइडेड इनटू थर्ड्स? थर्ड। अब ऑप्शन कौन कौन से हैं आपके पास? थर्ड्स में कौन कौन से रेक्टेंगल को डिवाइड किया है? सर ए सर ए बी और सर ए और बी है बस। हाँ, ए और बी है, क्योंकि इक्वल होने चाहिए पार्ट्स। इसमें भी तीन पार्ट्स हैं, 1 2 3, बट दे आर नॉट इक्वल, इसलिए इसको हम थर्ड्स नहीं बोलेंगे। थर्ड का मतलब है 1/3। और जब हम फ्रैक्शन बोलेंगे, उसका मतलब है द पार्ट्स शुड बी इक्वल। पार्ट्स शुड बी इक्वल। तो आंसर ये भी इक्वल है और ए वाला भी इक्वल है। ए भी इक्वल है, तो हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे।
क्योंकि यहाँ पे लिखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे, चूज ऑल आंसर्स दैट अप्लाई। ए और बी सिलेक्ट किया, चेक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करोगे फटाफट। विच स्क्वायर्स शो 1/4 of the shape shaded? 1/4 1/4 क्या हो गया? सर ऑप्शन ए। अभी सारे ऑप्शंस दिखाता हूँ, पहले ठहरो। सर ए और डी। सर ऑप्शन ए। ए और डी। ए और डी। एंड व्हाट अबाउट सी? सर ए और सी। सर सी तो 2/4 है। हाँ, सी में क्या है? वो कह रहा है विच पोर्शन इज शेडेड। तो हमने कौन सा पोर्शन देखना है जो शेड किया हुआ है। जैसे इस ए में अगर हम देखेंगे, टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4। तो डिवाइडिंग लाइन के नीचे हम 4 लिखेंगे और ऊपर देखेंगे कितने शेडेड है। शेडेड तो 1 पार्ट है। सो इसका आंसर हो गया, ये जो शेडेड है ये 1/4 है। 1/4। बी, अगर ऑप्शन बी देखोगे, उसमें तो इक्वल है ही नहीं, पार्ट्स तो इक्वल होने चाहिए। अगर सी देखोगे, सी में भी इक्वल पार्ट्स हैं, 1 2 3 4। तो डिवाइडिंग लाइन के नीचे तो 4 होगा, लेकिन शेडेड कितने हैं? शेडेड ये 1 एंड 2। सो ये 2/4 बन जाएगा। और डी अब ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी क्या है? इसमें भी 4 पार्ट्स हैं, तो टोटल पार्ट्स 4। क्यों 4 तो है, ये 1 2 3 एंड 4। ये 1 2 3 4। ये पूरा बाहर जो बड़ा वाला है ये तो स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर की बात कर रहे हैं। फिर अंदर वाला शेप बेशक रेक्टेंगल बन गया, वो अलग बात है, लेकिन है तो इक्वल पार्ट्स। ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट। तो टोटल 4 पार्ट्स हैं, और उसमें से शेडेड कौन सा है? शेडेड तो सिर्फ ये वाला है, तो ये 1 है, तो 1/4। ये 2/4। जो इसके ऊपर है उसकी तो हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो इक्वल नहीं है। इसमें तो इक्वल, बी वाले में तो इक्वल नहीं है, और ए वाले में भी 4 पार्ट्स है, 4 है, और शेडेड सिर्फ 1 पार्ट है। हाँ मीरा बोलो, पूछना है कुछ? सर ऑप्शन डी और ऑप्शन ए। हाँ, सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। अब चेक करते हैं। कह रहे नाइस वर्क। तो ये एक्सरसाइज आप लोगों ने खुद करनी है। यहाँ क्वेश्चन आराम से पहले पढ़ना है। विच रेक्टेंगल शोज 4/4। अब ये क्या कह रहा है? अगर सिर्फ 4th लिखा होता, फोर्थ का मतलब है 1/4, लेकिन ये कह रहा है 4/4। 4/4 क्या होगा? 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। यानी कि ये तो 4th है, 4th। 4/4। हाँ, लेकिन ये भी 4th है, ये भी 4th है, ये भी 4th है। इन सबों को अगर आप जोड़ोगे
तो आपके पास चार फ्रैक्शंस मिलेंगे और हर फ्रैक्शन का क्या नाम होगा? फोर्थ। तो कौन सी पिक्चर हमारे को चार हिस्से, चार फ्रैक्शंस दिखा रहा है, लेकिन वो साथ में शेडेड भी होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? सर सी। ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें चार 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 फोर्थ है। फोर्थ, चार फोर्थ तो इसमें भी है, लेकिन हमें साथ में वो पूछ रहे हैं शेडेड। इसमें तो दो ही शेडेड है, इसमें तो 1/4 प्लस 1/4। ये तो इक्वल नहीं है, तो इसको तो हम फ्रैक्शन मानेंगे ही नहीं। ये 4/4। हाँ, ये 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो टोटल में वो 4 फोर्थ। सर यानी 4/4 बन गया। हाँ, तो ये 4/4 बन जाता है, और वो बाद में हम देखेंगे उसको हम क्या लिखते हैं, वो तो 1 ही हो गया, क्योंकि ये 4 सर 1 जा 4। एनी नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, कोई भी नंबर, जैसे कोई नंबर है 3 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा। 15 डिवाइडेड बाय 15, आंसर 1। इसी तरह ये 1। तो ये वाली एक्सरसाइज भी आपने करनी है। कौन सी? 6.12, 6.11, 12 एंड 13। 13 जो है वो वर्कशीट है, जब आप इसको क्लिक करोगे तो ये कॉपी में कर लेना। देखो, ऐसी वर्कशीट जिसको क्लिक करोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा। तो ऐसी ये वर्कशीट है, इनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको ध्यान से। ऊपर क्या लिखा है? राइट द फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सर ये हमारी कॉपी में लिखना है। हाँ, ये कॉपी में ड्रॉ करना। अब जैसे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी है, तो आप यहाँ क्वेश्चन नंबर लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, तो ये जो शेडेड पोर्शन है, इसकी ये कौन सा फ्रैक्शन होगा? तो ये बीच की डिवाइडिंग लाइन है। नीचे क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। तो 1 2 3 6, टोटल 6 है। 6/2। 6/2 नहीं, 2/6। पहले ऊपर वाला नंबर पढ़ेंगे, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? 2/6 या 2/6 या 2 डिवाइडेड बाय 6। तो पहले ऊपर वाला नंबर पढ़ना है, 6/2 नहीं बोलेंगे। अब ये कौन सा फ्रैक्शन है? क्वेश्चन नंबर 10। 3/5। सर 3/4। 3/5। 3/5। 3/5। हाँ, तो ये वाली वर्कशीट भी आप कर लेना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको आप समझ के आराम से लिख सकते हो। अब जैसे हम देखें, एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो ये क्वेश्चन नंबर 8। क्या आंसर होगा? 4/6। 4/6। हाँ, वेरी गुड। सो ये 4/6 जो है, ये क्या है? ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन।
या पार्ट ऑफ होल? हेलो 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 कोई है? हेलो हेलो, क्या हो गया नेटवर्क को? अब दिख रहे? अब आ गया वापस, नेटवर्क आ गया। दिख तो रहा था, दिख तो रहा है, लेकिन आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। हाँ, वो बीच में कट गया था। तो अब आप लोगों को क्या करना है, मैं यहाँ पे देखो दिखाता हूँ क्या क्या करना है हमें। एक तो 6.11 करना। 6.11 को मैं असाइन करता हूं तो आपको दिखाई देगा। फिर 6.12 को भी करता हूं असाइन, वो भी दिखाई देगा। वो भी आप खुद करना। और फिर वर्कशीट है 6.13, उसको भी असाइन करता हूं तो वो भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, खुद प्रैक्टिस करनी है। 6.11, 12, 13 और ऊपर टॉपिक्स लिखना कॉपी में। पहला टॉपिक है हाफ एंड हाफ्स, फिर है इक्वल पार्ट्स ऑफ रेक्टेंगल, फिर है फ्रैक्शंस आर पार्ट्स, वर्कशीट। ओके, खूब प्रैक्टिस करना। समझ में आया क्या करना है? यस सर। ओके देन, चलो देन, ओके बाय एवरीवन। बाय बाय। बाय सर। Keep the dum dum.